पेंशन बहाली संघर्ष समिति एकमात्र मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रही है और वो मुद्दा है पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना। उसी को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले जो बर्बरता उन्होंने करनी थी वो कर चुकी है। हमारे ऊपर जितनी हिंसा हमारे ऊपर उन्होंने करनी थी वो कर चुकी, लेकिन हम ना पीछे हटे हैं, ना हटेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। ये सरकार के हम स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। सरकार साम दाम दंड भेद सब हमारे ऊपर अपना चुकी, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर ये पेंशन तो विधायक भी ले रहा है, पेंशन सांसद भी ले रहा है, और एक बार में कई बार पेंशन ले रहा है। जितनी बार चुना जाता है उतनी बार की उसकी बढ़ोतरी भी होती है। तो वो उनके लिए यूपीएस क्यों नहीं चुना जा रहा? अगर ये इतनी बेहतर नीति होती तो सबसे पहले वहां लागू की जाती और कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते अपने लिए लागू करवाने के। आप कह रहे हो कि एक विधायक की जो है वो पेंशन बंद है, आप चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा? मान लो आपने बड़ा वाजिब कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ लेता हूं, मैं चुनाव लड़के विधायक बन भी गया, मेरी पेंशन लगेगी, लेकिन ये लड़ाई मेरे अकेले की तो नहीं है ना। ये अकेले विजेंद्र धारीवाल की या उसके परिवार की नहीं है। ये लड़ाई है हरियाणा प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों की, 2 लाख कर्मचारी परिवारों की। ये लड़ाई है 29 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की जो केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। ये लड़ाई है उन 84 लाख परिवारों की जो पूरे भारतवर्ष में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, ये 84 लाख परिवारों की लड़ाई है। तो अकेले विजेंद्र धारीवाल के विधायक बनने से 84 लाख परिवारों को पेंशन थोड़ी मिलेगी। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, या हमारे जो संगठन के जितने पदाधिकारी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे 2 लाख हरियाणा प्रदेश के और 84 लाख पूरे देश के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी से एक बात कहूंगा, अगर आप सच में कर्मचारी हित चाहते हैं, आपने कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचा, कर्मचारियों के हित के बारे में सोचा, तो आप खुले मन से, केवल और केवल खुले मन से जो हमारी आपत्तियां हैं, जो हरियाणा सरकार ने कमेटी का गठन किया था एक हमारे आंदोलन के बाद, उस कमेटी की जो चर्चा बंद हो रखी है, जो वार्ता बंद हो रखी है, उस वार्ता को खोलने का काम करें। हमारे साथ खुले मन से बात करें, हम हर समय वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारा काम केवल ये नहीं कि सड़क पर मुर्दाबाद करें, हम चाहते हैं ये मुर्दाबाद बंद हो। और निश्चित तौर पर हमने ये भी कहा है जो ओपीएस लागू करेगा हम उसकी जिंदाबाद भी करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना कि एनएम ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जो एनएम ओपीएस के जो राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव है विजेंद्र सिंह धारीवाल, उन्होंने इस वीडियो में बताया कि हम सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन हम जरूर दिलाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा का वे प्रदेश अध्यक्ष है और एनएम ओपीएस के मुख्य संगठन सचिव के लिए वे वर्षों से विजय कुमार बंधु जी के साथ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब नेता एक बार अगर वे सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो वे बार बार पेंशन लेते हैं। एक नेता 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, लेकिन कर्मचारी 40 साल तक देश की सेवा करते हैं तो उनको एक भी पेंशन नहीं दिया जाता है। यह पूरी तरह से गलत है। हम उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और हम नेताओं की पेंशन की तरह हम कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि क्या आप भी विधानसभा को चुनाव लड़ लीजिए, आप भी नेता बन जाइए। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक की लड़ाई नहीं है, हम केंद्र सरकार के 30 लाख से ऊपर कर्मचारी और राज्य सरकार के 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो सभी इतनी सारी कर्मचारियों को नेता बना दे, उनको पेंशन दे दे। तो उन्होंने इस बात को बताया कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए करके हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एनएम ओपीएस वर्षों से पुरानी पेंशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एनएम ओपीएस के अध्यक्षता में जो 25 नवंबर को दिल्ली में एक विशाल पुरानी पेंशन के लिए विशाल आंदोलन की घोषणा एनएम ओपीएस के द्वारा हो चुका है। दोस्तों विजेंद्र सिंह धारीवाल जो हरियाणा में पुरानी पेंशन को लेकर के वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहना है कि यूपीएस में जो हमारी संशोधन की मांग है, जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी हैं, उनसे हम यही मांग करते हैं कि आप हमको पुरानी पेंशन बहाली आप
कर दीजिए, हम आपका भी जिंदाबाद करने लगेंगे। अगर आप पुरानी पेंशन बहाली नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। और NMOPS ऐसा कर रही है सरकार के विरुद्ध, पुरानी पेंशन के लेकर के अपना आवाज बुलंद कर रही है। दोस्तों, विजेंद्र सिंह धारीवाल का यह कहना है कि सरकार जो UPS लाया है और NPS में रिव्यू के बाद, तो आपको UPS के बाद आप हमको OPS दे दीजिए। जब इतना ही अच्छा आपको अगर UPS लगता है तो आप UPS ले लीजिए और हम OPS के लिए संघर्ष करेंगे। तो आप UPS में है, कर्मचारियों को OPS दे रहे हैं। इन बड़े सवाल को लेकर के जैसे आपने वीडियो में देखा कि विजेंद्र सिंह धारीवाल इससे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर चुके हैं। तो दोस्तों, NMOPS वर्षों से लड़ रही है। NMOPS की जितने भी प्रदेश इकाई है, UP प्रदेश इकाई, हरियाणा प्रदेश इकाई, MP प्रदेश इकाई, छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई, दिल्ली प्रदेश इकाई, जितने भी है सभी संगठन OPS बहाली को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा NMOPS के द्वारा हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने विजेंद्र सिंह धारीवाल को सुना, पुरानी पेंशन की को लेकर के, UPS को लेकर के क्या उसका वक्तव्य है, आपने इस वीडियो में सुना। आप इसी प्रकार से पुरानी पेंशन आंदोलन की जो रूपरेखाएं होती है NMOPS की, उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए कर्मचारियों से संबंधित 8वां वेतन आयोग, UPS में संशोधन, NCJCM और भी रेलवे कर्मचारियों की जो उनकी बातें की खबर है, स्टेट की खबर है, इन सभी को आप अगर लेटेस्ट अपडेट खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं सभी प्रकार के अपडेट आपको इस चैनल पे बताते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।